तो बिहार में इलेक्शन होने के बाद कुछ लोगों का हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो लोग घर से निकल नहीं पाए। तो ऐसा हुआ, एक तो है तेजस्वी यादव जिन्होंने बोला था वो सत्ता में आ जाएगा, लेकिन 35 पे अटक गया। दूसरा जो है वो है प्रशांत किशोर। वो भी बोल रहे थे कि अगर आरजेडी को 25 से ज़्यादा सीट मिली तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो ये दोनों लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसको जो जुबान था वो गलत निकला, तो इसलिए ऐसा चल रहा है। तो एनडीए बहुमत से जीता है, 202 उनका सीट मिली। बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा हुआ, बीजेपी को रिजल्ट अच्छा हुआ, आरजेडी को भी अच्छा हुआ। सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर हम इक्वेशन में जाए तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा हुआ वो है चिराग पासवान, क्योंकि आउट ऑफ 29 उसको 22 सीट मिली। तो इसलिए परसेंटेज से ज़्यादा परसेंटेज, अगर परसेंटेज में हम कैलकुलेट करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिली चिराग पासवान को। तो बिहार में सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो बिहार में फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है नीतीश कुमार। तो उसको 20 साल हो चुका है, फिर 5 साल के लिए वो रहेगा कि नहीं रहेगा अलग बात है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री वही बनने जा रहा है। तो बिहार में जो वोट इक्वेशन था इसमें बहुत कुछ निकल आया। जो एग्जिट पोल का जो राय था वो सही निकला, उससे ज़्यादा निकला। तो बिहार में क्यों ऐसा हुआ, क्यों आरजेडी को रिजल्ट इतना खराब हुआ, क्यों बीजेपी को इतना सीट मिली, जेडीयू को इतना सीट मिली, जो नीतीश कुमार जिसको पाल्टूबाज माना जाता है उसको भी इतना सीट मिली, क्यों इतना हुआ? इससे बहुत सारे जो जुलूस निकलने आए वो है कि एक तो बिहार के लोग वो तेजस्वी के जो विचारधारा है, जंगल राज का विचारधारा है, उसके ऊपर वो ज़्यादातर विश्वास नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, ऐसा हुआ। और बीजेपी ये नैरेटिव तय करने में सक्षम हुआ कि बिहार में जो जंगल राज का जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव डिप्लॉय करने के लिए बीजेपी सक्षम हुआ। एंड जो ऑपोजिशन है, जो महागठबंधन है, वो कुछ नैरेटिव नहीं तय किया, वो सिर्फ जंगल राज का जो नैरेटिव तय हुआ बीजेपी से उसके वो जवाब देते आ रहे हैं, कुछ नैरेटिव तय नहीं कर पाया, ऐसा एक हुआ। दूसरी बात यह है, नीतीश कुमार इस बिहार में सबसे ज़्यादा महिला वोटर टर्नआउट हुआ इस बार में, ये सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पे देखा गया कि महिला टर्नआउट जो है वो 72% एंड पुरुष जो टर्नआउट है वो 66% के लगभग। तो महिला टर्नआउट ज़्यादा है क्योंकि बिहार में बहुत दिनों से नीतीश कुमार महिला को जो स्कीम दिया है वो स्कीम के तहत महिला को सुविधा ही मिलती थी। वो जो स्कीम था कि सीएम रोजगार योजना, इस स्कीम के तहत बहुत महिला को ये डायरेक्ट इनको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है कैश, तो इसका सुविधाएं मिलती। जो अंडर प्रिविलेज वोमेन है उसको बहुत सुविधा होती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वोट, महिला वोट टर्नआउट बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत ज़्यादा महिला वोट जेडीयू को मिली, नीतीश कुमार को मिली। तो ऐसा भी वहाँ पे इक्वेशन है। दूसरा यह है जो प्रशांत किशोर, जिसके माना जाता है कि ये वोट काटवा हो सकता है, लेकिन वो वोट काटवा बांध नहीं पाया। उसको सिर्फ 3% वोट मिली, एक भी सीट नहीं मिली। तो ऐसा उन्होंने नहीं करने पाया। उससे ज़्यादा सीट मिली एआईएम को, जो असाउद्दीन ओवैसी है, वो सीमांचल में उनका बहुमत हुआ, बहुमत अच्छा हुआ। तो ऐसा बिहार में बहुत सारा फैक्टर काम किया। तो यहाँ पे जो काम हुआ है उसमें 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो नरेंद्र मोदी का जो झलक है, जो मोदी मैजिक है, वो मैजिक काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत सालों से राजनीति में है, संगठन में है, आरएसएस में है, तो उसका दिमाग को कुछ ज़्यादा ही चलेगा।
तो ये एक कारण है। दूसरी कारण ये है मोदी अमित शाह दोनों बहुत ज़्यादा रैलियाँ किया है बिहार में, एक बात है। और तीसरी बात है इन्होंने नैरेटिव फिट करने में सक्षम हुआ और डिसीजन सही लिया। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर पदप्रार्थी घोषणा कर दिया इलेक्शन से पहले। तो ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा इनका जो गठबंधन है, एक गठबंधन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है एंड इसका चिंतन सही है। इसमें कोई अंतर नहीं थी इलेक्शन से पहले। लेकिन जो महागठबंधन में हुई थी, महागठबंधन में क्या हुई थी कि एक तो उसका जो मैनिफेस्टो छपा हुआ था उसमें राहुल गांधी का इतना छोटा जगह मिली कि उसको लेंस लेकर उनको देखना पड़ेगा, तो ऐसा भी थे। दूसरी बात ये थे कि तेजस्वी यादव वो अपना खुद का चीफ मिनिस्टर पदप्रार्थी घोषित कर दिया। तीसरी बात ये है उनका जो भाई है तेजप्रताप यादव, उनको साथ में नहीं लिया। उनका एक्चुअली जो तेजस्वी यादव है उनका अहंकार इतना बार गया था, इतना अहंकार ज़्यादा हो चुका था कि ये उनका डिक्लाइन हुआ इस इलेक्शन में। अगर उसका यू टर्न लेना है तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी होगी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा फैक्टर बिहार में काम किया। तो नेक्स्ट टाइम तो इस बार में चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है नीतीश कुमार, उसके लिए हमारा अभिनंदन है और हो सकता है पिछले से ज़्यादा बिहार में डेवलपमेंट का काम होगी। थैंक यू।